हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी 2.0। आज हम पढ़ने वाले हैं कशाभिकाएँ या फिर पक्षमाभिकाओं के बारे में। कशाभिका और पक्षमाभिकाएँ भी कोशिका द्रव्य का ही एक भाग माने जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, कशाभिकाएँ और पक्षमाभिकाएँ, इनको हम इंग्लिश में फ्लैजिला और सीलिया बोलते हैं। ज़्यादातर आपको फ्लैजिला और सीलिया ही लिखा दिखाई देगा। पहले हम कशाभिका और पक्षमाभिकाओं के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि ये होती क्या है। दरअसल जो छोटे जीव होते हैं, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, उनके अंदर कुछ कशाभ या पक्षमाभ जैसी संरचनाएं, बालों जैसी या रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती है जो गति में सहायक होती है, वो बाहर से दिखाई देती है। तो इन्हीं को हम कशाभिकाएँ और पक्षमाभिकाएँ कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग है, कशाभिकाएँ और पक्षमाभिकाएँ। जो कशाभिकाएँ होती है वो सिर्फ एक ही पाई जाती है अधिकतर, इसकी संख्या एक ही होती है। और ये पक्षमाभिकाएँ होती है बहुत सारी संख्या में होती है, पर ये छोटी आकार की होती है। तो देखते हैं इसके बारे में। कोशिका गति में सहायक कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ बालों जैसी संरचनाएं होती है जो गति में सहायक होती है। मुख्यतः पक्षमाभ आकार में छोटे व संख्या में अधिक पाए जाते हैं। जो ये सीलिया होते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं लेकिन ये संख्या बहुत ज़्यादा होती है इनकी। जैसे दोस्तों आपने पैरामीशियम को देखा होगा। जो पैरामीशियम होता है उसके चारों ओर कुछ रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती है, वो पक्षमाभ होते हैं। और कशाभिकाएँ संख्या में कम तथा लंबे होते हैं। जो ये फ्लैजिला होते हैं वो संख्या में तो कम होते हैं लेकिन लंबे होते हैं। युगलिना आपने देखा होगा, युगलिना छोटा प्रोटोजोआ या सूक्ष्म जीव होता है जिसके अंदर एक बाल जैसी संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से ये युगलिना है, इसके ऊपर ये कशाभ होता है, एक ही पाया जाता है। पर इसके पास में एक आधार कायम में एक छोटा कशाभ और भी पाया जाता है जो दिखाई नहीं देता ऊपर। तो दोस्तों ये था इन दोनों में फ़र्क। सीलिया की गति घड़ी के पेंडुलम की तरह तथा कशाभ में तरंगित गति पाई जाती है। तो जो सीलिया होते हैं वो भी पहले एक दिशा में चलते हैं, फिर दूसरी दिशा में आते हैं। जिस दिशा में एक एक रोम जिस दिशा में जाता है, सभी उसके पीछे पीछे उसी दिशा में जाते हैं। तो इसकी पेंडुलम की तरह होती है। और कशाभ तरंगित गति करता है। कभी तरंग कैसे गति करती है, इस प्रकार से ये आगे बढ़ता है अपने आप में। इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जो सीलिया होते हैं वो प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। और जो फ्लैजिला होते हैं वो सामान्यतः शैवाल है, जलीय कवक है या युग्मक आदि में। आगे देखते हैं इनकी संरचना के बारे में। तो ये तंतुक के समान बेलनाकार प्रवर्त जो कोशिका की सतह से बाहर निकले रहते हैं। ये एक तंतु के समान संरचना होती है, कोशिका की सतह से बाहर निकले रहते हैं। इसकी संरचना, इनके भी कुछ 3 भाग है संरचना के, किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। फर्स्ट है सीलियम। यह बेलनाकार व पतली प्रवर्त है जो कि कोशिका की स्वतंत्र सतह से बाहर निकली रहती है। तो दोस्तों जो मैं आपको बोल रही हूँ, रोम जैसी संरचना है, जो इस प्रकार की संरचना पाई जाती है कोशिका से बाहर जो हमें दिखाई देती है, उसको हम सीलियम बोलते हैं। आधार काय या बेसल ग्रेनुअल, जो सेंट्रोसोम के समान संरचना है, जो अंतःकोशिकीय अंगक है। मतलब अब ये कोई सेल है, इस सेल के बाहर की और जो ये पाई जा रही है संरचना, ये सीलियम कहलाती है। लेकिन अंदर एक आधार काय है जिसकी वजह से ये जुड़ के बाहर निकली है। तो ये आधार काय बेसल ग्रेनुअल होता है, ये सेंट्रोसोम की तरह दिखता है। सेंट्रोसोम के बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ। जो तारक काय होता है वो
परिधि की ओर पाया जाता है, उसी प्रकार ये भी आधार का है, इसमें परिधि की ओर पाया जाता है। और ये अंतःकोशिकीय अंगक होता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है, बल्कि ये जो रोम जैसी संरचना है कोशिका से बाहर पाई जाती है। थर्ड इसका पार्ट है पक्षमीय मूलिकाएं। आधार कणिकाओं से कुछ तंतुक निकलकर आपस में मिलकर शंक्वाकार गुच्छे बनाते हैं। जो बेसल ग्रेनुअल होते हैं उनसे कुछ रोम जैसी संरचनाएं निकलती है, वो आगे मिल के शंक्वाकार गुच्छे बनाते हैं, उनको हम पक्षमीय मूलिकाएं कहते हैं। जो सीलिया या फ्लैजिला होता है वो लगभग 95 एंगस्ट्रॉम मोटे होते हैं, मतलब उनकी मोटाई 95 एंगस्ट्रॉम होती है, तथा एकक झिल्ली द्वारा निर्मित। और ये जो हम पढ़ रहे हैं इस अंगक के बारे में, ये सिंगल लेयर्ड होता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। इसकी झिल्ली के अंदर मैट्रिक्स में 11 तंतुक यानी 9+2 की संरचना के रूप में पाए जाते हैं। जो सीलिया है या फ्लैजिला है उसको हम काटते हैं और इस प्रकार उसका देखते हैं काट, बीच में से यहाँ से कट लगा है, ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है। यहाँ से देखने से हमें पता चलता है कि इसके बाहर एक सिंगल लेयर पाई जाती है और इसके अंदर की जो संरचना है वो इसके चारों ओर 11 तंतु पाए जाते हैं, जिसमें परिधि की ओर 9 तंतु और केंद्रक की ओर 2 तंतु पाए जाते हैं। इस प्रकार की संरचना होती है। ये काटने के बाद अनुप्रस्थ काट लेने के बाद दिखाई देती है हमें। ये जो परिधि की ओर है ये 9 तंतुक है और जो बीच में ये 2 केंद्रीय तंतुक होते हैं। 9 तंतुक परिधि की ओर तथा 2 तंतु केंद्रक की ओर स्थित होते हैं। परिधीय तंतु 2 उपतंतुओं से मिलकर बना होता है, जबकि केंद्रीय तंतु वृत्ताकार दिखाई देता है। ये 2 तंतुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसकी संरचना 8 के समान दिखाई देती है। लेकिन ये जो केंद्रीय तंतु होता है ये वृत्ताकार होता है, ये 2 तंतुओं से नहीं मिलकर बना होता है। तो ये था हमारा सीलिया का अनुप्रस्थ काट। आगे देखते हैं फ्लैजिलम के प्रकार। जो कशाभ है कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विप्लाश यानी प्रतोद प्रकार का, और ये कैसा होता है, ये चिकनी सतह वाला होता है और पलक के बाल के समान दिखाई देता है। और सेकंड है टिंसेल या कुर्च, ये कशाभिका पर हल्की रोम सदृश संरचना उपस्थित। जो फ्लैजिला होता है उसके ऊपर रोम जैसी संरचना पाई जाती है, उसको हम टिंसेल बोलते हैं। आगे देखते हैं सीलियम के प्रकार। सीलियम 2 प्रकार का होता है, एक तो स्टीरोसीलियो, सेकंड है काइनोसीलियो। स्टीरोसीलियो ये गति नहीं करते हैं, कोशिका द्रव का विस्तृत रूप है। तो दोस्तों जो कोशिका कोई भी छोटे जीव है या प्रोटोजोआ है, उनका कोशिका द्रव्य एक निश्चित स्थिति निश्चित आकार में न रहकर कभी एक साइडों से फैल भी जाता है। इस प्रकार ये रोम जैसी संरचना बना लेती है। तो ये रोम होते नहीं है एक्चुअल में, ये सिर्फ आभासी रोम होते हैं और ये किसी गति में सहायता भी नहीं करते हैं, इसलिए इनको स्टीरोसीलिया बोलते हैं। और काइनोसीलिया वास्तविक पक्षमाभिकाएं होती है और ये गति में सहायक होती है। आगे देखते हैं फ्लैजिला या सीलिया के कार्य। फर्स्ट तो इसका पता ही हमें गति में सहायक होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ कुछ शैवाल या युग्मक। जो स्पर्म होता है उसके अंदर भी कुछ इसी प्रकार से एक फ्लैजिला पाया जाता है। उसी प्रकार और भी बहुत जीव जंतु है, जैसे शैवाल है, इनमें क्लेमाइडोमोनास है, इसके ऊपर भी एक कशाभ पाया जाता है जिसकी वजह से ये गति करते हैं। और श्वसन में सहायक, जब श्वसन क्रिया होती है इन छोटे जीवों में, तब इनमें ये तरंगीय गति, जब ये सीलिया चलते हैं वाटर के अंदर तो एक तरंग उत्पन्न होती है जिसकी वजह से इनको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जिस वजह से ये श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं। सतह का निर्मल होना या साफ़ होना, जब ये पानी के अंदर गति करते हैं तो पानी इनकी सतह से टकरा के तरंग के रूप में आने जाने से इनकी जो सतह है वो साफ़ हो जाती है। और परिसंचरण में सहायक, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर रक्त परिसंचरण के लिए कोई मुख्य अंग नहीं पाया जाता है, तो उनके अंदर ये जो सीलिया है ये परिसंचरण करने में सहायता करते हैं। संभरण में सहायक,
संभरण यानी कि फूड भोजन उपलब्ध करवाने में। जब इनको भूख लगती है तो ये गति करते हैं, तो जो भोजन है वो अपने आप इनकी तरफ आ जाता है तरंगीय गति के कारण। तो दोस्तों ये थे सीलिया और फ्लैजिला के कार्य। यहाँ पे हमारा फ्लैजिला और सीलिया का टॉपिक ख़त्म होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।